श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान मंगलाचरण श्लोक 1 वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छंदसांपि मंगलाना च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले वाणी की देवी सरस्वती और मंगलकर्ता भगवान गणेश का वंदन किया है। इस श्लोक में कहा गया है कि वे देवी देवता जो अक्षरों, वर्णों, शब्दों के अर्थों, काव्य के रसों और छंदों के रचयिता हैं, वे ही सभी मंगल कार्यों के भी करता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले इनकी स्तुति करना आवश्यक माना गया है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। वहीं माता सरस्वती ज्ञान, वाणी और विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, जो हमें उचित वाणी और ज्ञान की शक्ति प्रदान करती है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि कोई भी लेखन, अध्ययन या शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश और देवी सरस्वती का स्मरण करने से कार्य में सफलता और पूर्णता प्राप्त होती है। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान मंगलाचरण श्लोक 2 भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं भवानी, माता पार्वती और शंकर भगवान शिव की वंदना करता हूं, जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। यहां श्रद्धा का तात्पर्य है सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करना और विश्वास का अर्थ है उनकी कृपा और उपस्थिति पर अडिग भरोसा रखना। तुलसीदास जी बताते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के बिना है, वह अपने हृदय में स्थित परमात्मा ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी सिद्ध पुरुष क्यों न हो। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से ही भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और उनकी कृपा से ही भक्त अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर का साक्षात्कार कर पाते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा और विश्वास अत्यंत आवश्यक हैं। बिना श्रद्धा के भक्ति अधूरी रह जाती है और बिना विश्वास के आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। अतः हमें भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण कर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान मंगलाचरण श्लोक 3 वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं उस नित्य सदैव रहने वाले गुरु को प्रणाम करता हूं, जो ज्ञानमय है और जिनका स्वरूप भगवान शंकर के समान है। यहां गुरु को भगवान शिव के समान कहा गया है, क्योंकि शिव ज्ञान और तपस्या के प्रतीक हैं। गुरु वही होते हैं जो अपने शिष्य को अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। श्लोक के अगले भाग में तुलसीदास जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा अपने एक भाग से क्षीण और वक्र टेढ़ा होते हुए भी, क्योंकि वह भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है, संपूर्ण संसार में पूजनीय है, उसी प्रकार जो व्यक्ति सच्चे गुरु की शरण में जाता है, वह भी मान सम्मान प्राप्त करता है और आध्यात्मिक उन्नति करता है। इस श्लोक का संदेश यह है कि सच्चे गुरु का आश्रय लेने से ही जीवन में सफलता और ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है। जैसे भगवान शंकर के सिर पर स्थित चंद्रमा संपूर्ण विश्व में पूजनीय हो गया। अतः हमें सच्चे गुरु का आदर और सम्मान करना चाहिए तथा उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान मंगलाचरण श्लोक 4 सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो महान विभूतियों महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की है। सीताराम गुण ग्राम का अर्थ है श्री सीता और श्री राम के असंख्य दिव्य गुण। पुण्यारण्य विहारिणों का अर्थ है वे जो इस पवित्र संसार रूपी वन में विचरण करते हैं। तुलसीदास जी यहाँ कवीश्वर महान कवि के रूप में महर्षि वाल्मीकि की स्तुति कर रहे हैं, जिन्होंने रामायण की रचना की। कपीश्वर वानरों के स्वामी से तात्पर्य हनुमान जी से है, जो राम कथा के सच्चे प्रचारक और स्वयं भी ज्ञान व भक्ति के प्रतीक हैं। विशुद्ध विज्ञानों का अर्थ है वे जो शुद्ध और दिव्य ज्ञान से संपन्न हैं। वाल्मीकि जी ने श्री राम की महिमा को अपनी कविता में संजोया और हनुमान जी ने अपने कर्तव्यों और सेवा से श्री राम के गुणों का प्रचार किया। इसलिए इन दोनों का स्मरण करना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। यह श्लोक
हमें यह संदेश देता है कि श्री राम के गुणों का स्मरण और प्रचार करने वाले वाल्मीकि और हनुमान जी का आदर करना चाहिए। यदि हम सच्चे ज्ञान, वाल्मीकि और निस्वार्थ भक्ति हनुमान जी को अपनाएं, तो हमारा जीवन भी पवित्र और सफल हो सकता है। श्री रामचरितमानस बाल कांड प्रथम सोपान मंगलाचरण श्लोक 5। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभाम। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सीता की वंदना की है। वे कहते हैं कि मैं श्री राम की प्रिय पत्नी माता सीता को नमन करता हूं, जो उद्भव स्थिति संहारकारिणी अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की अधिष्ठात्री शक्ति है। क्लेशहारिणी अर्थात समस्त कष्टों और दुखों को हरने वाली है। सर्वश्रेयस्करी अर्थात समस्त कल्याण को प्रदान करने वाली है। माता सीता केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वे स्वयं प्रकृति और शक्ति स्वरूपा थीं। वे करुणा, त्याग, धैर्य और नारी शक्ति का प्रतीक हैं। श्री राम के जीवन में वे शक्ति और धर्म का आधार थीं और समस्त भक्तों के लिए वे आदर्श नारीत्व की प्रतिमूर्ति हैं। इस श्लोक का संदेश यह है कि जो व्यक्ति माता सीता की शरण में आता है, उसके समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हमें माता सीता के गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। त्याग, धैर्य, प्रेम और निष्ठा। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान मंगलाचरण श्लोक 6। यन्मायावश्वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हिर्ब्रह्मा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें ब्रह्मा, देवता और असुर भी शामिल हैं, भगवान की माया के अधीन है। भगवान के सत्य स्वरूप से ही यह समस्त संसार वास्तविक प्रतीत होता है, जैसे कि एक रस्सी को सांप समझने का भ्रम होता है। जो लोग इस संसार रूपी विशाल भवसागर से पार होना चाहते हैं, उनके लिए केवल भगवान श्री राम के चरण ही एकमात्र नौका है। वे भगवान श्री राम की वंदना करते हैं, जो समस्त कारणों के भी कारण है और हरि स्वरूप है। यह श्लोक यह दर्शाता है कि संसार एक माया है और केवल श्री राम की भक्ति से ही इस माया से मुक्त होकर सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि संसार में जो कुछ भी हमें सत्य प्रतीत होता है, वह वास्तव में भगवान श्री राम की माया है। केवल श्री राम के चरणों की शरण लेने से ही जीवन रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है। अतः हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री रामचरितमानस बाल कांड प्रथम सोपान मंगलाचरण श्लोक 7। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषाणि बंधमति मंजुल मातनोति। इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना के उद्देश्य को स्पष्ट कर रहे हैं। वे कहते हैं, श्री राम की कथा वेदों, पुराणों और शास्त्रों में प्रमाणित है और इसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में विस्तार से कहा गया है। कहीं कहीं अन्य ग्रंथों में भी यह कथा मिलती है, लेकिन उन्होंने इस कथा को अपने हृदय के आनंद के लिए सुंदर और सरल भाषा अवधि में लिखा है। यह ग्रंथ केवल विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि हर भक्त के लिए है, ताकि कोई भी सरल भाषा में श्री राम की कथा का आनंद ले सके। तुलसीदास जी यह बताते हैं कि उनका उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं, बल्कि भक्तों के हृदय में भक्ति का संचार करना है। इसलिए उन्होंने संस्कृत के कठिन श्लोकों के बजाय लोक भाषा में इस अमृतमयी कथा को प्रस्तुत किया। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि श्री रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और आत्मिक सुख का स्रोत है। तुलसीदास जी ने इसे अपनी भक्ति से लिखा ताकि सभी भक्त श्री राम की कथा का आनंद ले सकें और उनका जीवन मंगलमय हो सके।